हम तो यही मांग करेंगे भी जितना जल्दी हो सके पिताजी को भेजे, ताकि सब कुछ प्रॉपरली अपने ढंग से सब कुछ हो सके। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रीति जी जुड़ रही हैं, जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा का। प्रीति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप बचपन से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा? यस। कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत अच्छा माहौल है, हमें यहाँ पे आके अच्छा भी लगता है। संतों की बात सुन के, उनके वचनों पे अमल कमाना। हमारे घर में भी बहुत मतलब चमत्कार हुए हैं, या फिर जिससे हमारा जो है यहाँ के और प्रभाव बढ़ा है। हमारे दादाजी भी साई मस्ताना जी, साई शास्त्रनाम जी महाराज के बचपन से जुड़े हुए हैं। एक लड़की होने के नाते कैसा महसूस करते हो? सेफ महसूस करते हो? यस, बिल्कुल। बचपन से आते हैं हम, सेवा में भी रह के गए हैं, तब भी हमने ऐसा कुछ माहौल नहीं देखा। हम बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। कई दिन हम यहाँ पे रह कर गए हुए हैं। हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा, जैसा कि न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया या फिर हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आपने कभी किसी और से सुना हो जो आपके साथ लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं? नहीं, कभी नहीं सुना किसी से भी। हम तो कई लड़कियाँ आते थे साथ में, मम्मी पापा के साथ कई दिन रह के जाते थे छुट्टियों में, तब आते थे। फिर जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका उन आरोपों पर? दुनिया से प्रगति कहाँ बर्दाश्त होती है। वो तो वैसे ही देखकर जलने लगती है प्रगति को। अब ऐसा लग रहा था पिताजी का चारों ओर प्रसार इतना फैल रहा है, विदेशों तक बढ़ रहे हैं। कहाँ जलन तो होती है ना, चाहे किसी भी बड़े नेता को लगा लो या फिर किसी को भी लगा लो। हम किसी को नहीं कह सकते, किसी से किसी की भी प्रगति सहन नहीं होती। गुरुजी ने समाज के लिए क्या योगदान दिया है? समाज के लिए इससे बड़ा तो क्या कहें। समाज के लिए वेश्याओं को बेटियां बनाकर उनकी शादियां करवाई है, और जो ये हिजने, जिसको हम कहते हैं हिजने बोलते हैं, उनको सुख दुआ समाज की उपाधि दी है, और बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, जिससे कि बेटियां आगे आ रही है। क्या उनकी ज़रूरत है समाज को? ज़रूरत तो है ही। वैसे ही कहते हैं भाई पिताजी जेल में बंद है, जबकि सच्चाई तो यही है कि हम ही जेल में बंद है। लॉकडाउन कब से लगा हुआ है, हम ही नहीं निकल रहे अच्छे से, तो हम ही बंद है। डेरा बंद है, फिर तो ऐसे कहते भी डेरा बंद है, हम लोग भी बंद है। असल बात तो ये है कि हम ही कैद हो गई है, हमारी कैद हो गई है। स्कूल बंद, सब कुछ बंद हो गया। ऐसे कहते भी पिताजी जेल में है। पिताजी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि सब कुछ नॉर्मल पहले की तरह हो जाए, पहले से भी अच्छा हो। बस हम यही कहें। क्यों ज़रूरत है? मतलब उन्होंने ऐसा क्या योगदान दिया है आज तक? योगदान क्या देंगे? पहले सफाई अभियान कहाँ होते थे? किसने चलाया था? जब पिताजी ने पहली बार चलाया योगदान, उसके बाद ही सरकार ने ही चलाया। आपने भी देखा होगा, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या रोकी, उसके बाद सब अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ बंद हुए। और इससे तो ज़्यादा क्या होगा, बेटियाँ गर्व महसूस कर रही हैं, बाहर जा रही है, खेल रही है, कूद रही है अच्छे से। 3-4 सालों से गुरुजी अब समाज में नहीं है, अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव 3-4 साल, जैसे कि हमने बताया आपको, 3-4 साल से नहीं है। तभी 3-4 साल से आप देख सकते हैं कितनी विपदाएं आई हैं हमारे ऊपर। कभी फ्लड की, कभी महामारी आ गई, या फिर कुछ हो गया, बलात्कार के केस बढ़ गए, या फिर कुछ भी हो गया। इतने शराबी वगैरह सब कुछ हो गया, और क्या होगा इससे ऊपर? क्या मांग करोगे आप सरकार से? हम तो यही मांग करेंगे भी जितना जल्दी हो सके पिताजी को भेजे, ताकि सब कुछ प्रॉपरली अपने ढंग से सब कुछ हो सके। जी, बहुत धन्यवाद। लगातार सामने आ रही हैं लड़कियां, जो फैक्ट है डेरा सच्चा सौदा का। फिर आखिर क्यों डेरा सच्चा सौदा में आने वाली लड़कियों की इज्जत को तार किया गया, ये बेटियां सवाल कर रही हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। आखिर सच क्या है, ये आप लोग सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम।